अस्सलाम स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला तक जो है वो सीख लिया था और आज भी तकरीबन वही जो है वो सवाल है, उसी टाइप के सवाल हैं। बस सिंपल सा फ़र्क ये है कि इसमें आज जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया गया। अब स्टूडेंट इसमें देख लेते हैं, ये हमें बुक में ये जो है वो वर्क सैम्पल आपको गिवन है। इसमें सबसे पहली चीज़ देख लेते हैं, हम इसका डेटा बना लेते हैं। डेटा बना के देख लेते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले देखें 1.0 ग्राम सैंपल ऑफ ब्यूटेन आ हाइड्रोकार्बन। तो इसमें जो मास ऑफ सैंपल है वो आपको जो दिया गया है वो आपको 1.0 ग्राम्स जो है वो गिवन है, ठीक है। और ये आपके पास ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन। अब देखें जो वर्ड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि इट कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। सिर्फ दो एलिमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन ही इसमें सिर्फ आपके पास मौजूद हैं। एक्सिस ऑफ एयर टू यील्ड 3.03 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें देख लें मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपको गिवन है, वो आपको दिया गया 3.03 ग्राम्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के जो है इसके अंदर आपको दिए गए हैं, ठीक है। और मास ऑफ वाटर जो है वो आपको दिया गया है कितना, वो आपको दिया गया है 1.55 ग्राम्स ऑफ वाटर जो है वो इसके अंदर आपको गिवन है, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपको इसमें दे दिया गया है और जो मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है वो 58 जो है वो AMU आपको गिवन है, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि आप जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो मालूम करके बता दें। अब यहाँ पर हमेशा याद रखें, जब भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए बोला जाएगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। तो सबसे अहम चीज़ आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला है और n है। और एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए आपको पता है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स जो होती हैं वो रिक्वायर होती हैं। अगर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स गिवन है तो फिर आप डायरेक्ट जो है वो मोल रेशो लगा के और लीस्ट रेशो लगा के आप अपनी जो भी मॉलिक्यूल है उसको एम्पेरिकल फार्मूला मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या है कि हमारे पास जो है वो मास ऑफ जो सब्सटेंस है कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसमें गिवन है। तो हमेशा याद रखें, इसमें हम सबसे पहले परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है वो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो पहली चीज़ है वो हमने मास ऑफ कार्बन को निकालना है। और मास ऑफ कार्बन का जो फार्मूला है वो क्या है, 1 मोल ऑफ कार्बन, जो भी कार्बन का मोल है ये फार्मूला हमेशा याद रखें, डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये फार्मूला आप इसको आहिस्ता से याद करने की कोशिश करें, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी आपके पास मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके पास गिवन है उसको जो है वो आप आसानी से मगर अब ये आ गया आपके पास। अब देखें इसमें हमें मास ऑफ कार्बन मालूम करना था, ठीक है। मास ऑफ कार्बन आपको गिवन था, मालूम करना था। 1 मोल ऑफ कार्बन आपको पता है कि ये बराबर होता है किसके, 12 ग्राम के। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बराबर है किसके, 3.03 ग्राम के, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय और जो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि ये बराबर होता है किसके, किसके बराबर होता है, 44 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपको 3.03 ग्राम्स जो है वो आपको गिवन है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्व करने पर हमारे पास जो मास ऑफ कार्बन आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0.83 ग्राम्स ऑफ कार्बन। ये हमारे पास जो होंगे वो मास ऑफ कार्बन आ जाएंगे। इसके बाद हम जो है वो मास ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, ठीक है। मास ऑफ हाइड्रोजन निकालने का भी तरीका सिंपल सही होगा। क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर आएगा, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वाटर, ठीक है।
अब यहाँ पर जो चीज़ है वो देख लेते हैं क्या है। 2 मोल कब होंगे, जब आपका 2 ग्राम हाइड्रोजन होंगे। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन वाटर कब होगा, जब 18 ग्राम्स होंगे। और मास ऑफ वाटर हमें जो है वो गिवन है, वो है 1.55 ग्राम जो है वो गिवन है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आ जाएगा 0.17 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो हमने मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमने क्या कर लिया है, मालूम कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके बाद अब देख लेते हैं क्या है। इसके बाद जो है वो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है। तो परसेंटेज निकालने का तरीका सिंपल सा होता है। मास ऑफ कार्बन 0.83 है। मास ऑफ सैंपल 1 है, मल्टीप्लाई बाय 100 तो करेंगे तो ये हमारे पास 83% जो होगी वो हमारे पास मास ऑफ कार्बन आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गया। और इसके बाद आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है। तो परसेंटेज ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये हमारे पास जो होगा वो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आएगी। अब देखें, इसके अंदर हमें ऑक्सीजन का मास निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में पहले ही मेंशन कर दिया था कि आपके पास जो है वो एक हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन में जो है वो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। अब इसमें देखें, यहाँ से हमने जो है वो परसेंटेजेस जो है वो कैलकुलेट कर लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, अब नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सिमिलर है, इससे पहले जैसे भी हम करते हुए आ रहे थे वैसे ही बिल्कुल हम करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहला स्टेप मोल रेशो का होता है। मोल रेशो निकाल लेते हैं। अब मोल रेशो में कार्बन है और हाइड्रोजन है। ये हमारे पास जो है वो 83% है और ये हमारे पास जो 17% है। इसके एटॉमिक मास से डिवाइड किया 12 से, इसको डिवाइड किया हमने 1 से। तो जब दोनों को हमने डिवाइड करवाया तो हमारे पास जो जवाब आया है वो जो है ये आ गया 6.91 आ गया और ये हमारे पास जो है 17 आ गया। तो ये हम क्या निकाल चुके हैं, मोल रेशो जो है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद मोल रेशो के बाद हमने जो निकालना है वो निकालना है सिंपलेस्ट रेशो। अब सिंपलेस्ट रेशो निकालने का तरीका देख लेते हैं क्या है। सिंपलेस्ट रेशो आपको पता है कि जो भी मोल रेशो है उस मोल रेशो को उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे जो है वो हम क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे। इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो ये है और इनको दोनों से हम क्या करेंगे, डिवाइड करवाएंगे। अब देखें, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और जब इसको हम डिवाइड करवाएंगे तो इसका जवाब आएगा 2.47 और 2.47 का मतलब ये है कि ये तकरीबन जो है वो 2.5 है। ठीक है, ये चीज़ देख लीजिएगा, राउंड ऑफ कर लेना, 2.47 आएगा और उस 2.47 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो उनको जो है वो आपको पास जो है वो 2.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ जो हमारा रेशो बना है वो बना है CH और 2.5। अब देखें, कभी भी किसी फॉर्मूले में एटम्स की जो तादाद होती है वो कभी भी ऐसे नहीं होती कि 2.5 है या जो है वो आपके पास 2.7 है। तो हमारे पास पूरे होल नंबर में क्या होते हैं, होल नंबर रेशोज़ के अंदर हमेशा एलिमेंट मौजूद होते हैं, जैसे 3 होगा या 4 होगा। तो हमेशा याद रखें, जब भी कभी ऐसा केस है, अब ये 3 केसेस हमेशा अपने जहन में बिठा के रखें। पहला केस ये है कि अगर आपके पास ऐसा आ जाता है 2.5 की तरह आ गया या 3.5 आ गया, यानी 0.5 अगर आखिर में आ रहा है तो उस पूरी वैल्यू को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये राउंड ऑफ होके होल रेशो में आ जाए 5 और 7 में। ये चीज़ याद रख लें। अगर 3.33 आ रहा है, 3.33 के करीब तर आ रहा है तो आप उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से। ठीक है, और अगर ऐसा आ रहा है 6.9 आ रहा है, 6.91 आ रहा है तो आप इसको डायरेक्ट क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, और अगर जो है वो आपके पास ऐसा आ रहा है 2.12 आ रहा है तो उसको भी राउंड ऑफ कर देंगे आप 2 की तरफ। और यही 2 केस आमतौर पर ज़्यादातर आते हैं कि 2.5 आ रहा है, 3.7 आ रहा है तो उसको आपने, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो दोनों मेंबर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन जाएगा C2H5। तो ये हमारा क्या बन चुका है, एम्पेरिकल फार्मूला बन चुका है।
और फिर इसका हम एम्पेरिकल मास भी निकाल लेते हैं। एम्पेरिकल मास जो होगा वो 24 + 5 जो होगा हमारे पास 29 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें देखें, हमने जो है मालूम करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमने क्या करना है मालूम करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो फार्मूला होता है वो एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, अब हमारे पास जो एम्पेरिकल फार्मूला भी हमने निकाला है वो निकाला है C2H5। n हमारे पास जो है वो मालूम नहीं है। n बराबर है किसके, मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास शुरू में उन्होंने दे दिया था कि वो 58 है, और एम्पेरिकल मास अभी हमने मालूम कर लिया है। ठीक है, और ये चीज़ जो है वो मैंने आपको इसके लिए एक अलहदा से लेक्चर था वो भी रिकॉर्ड करवाया है, तो उसको भी देख सकते हैं कि अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसमें एम्पेरिकल फार्मूला, जिसमें एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के डिफरेंसेस मैंने बताए, उन दोनों में ये चीज़ मैंने डिटेल में बताई है कि हमने अब निकालना हो तो फिर जो है वो तो इन लेक्चर्स को देखने से पहले आप सीरीज़ वाइज सारी चीज़ें देख लें। तो ये जो है वो हमारे पास जो है वो C2, तो ये हमारा जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन चुका है।